बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ ठेकेदारों ने खोला मोर्चा। बोकारो के ठेकेदारों को काम छीनकर बाहर के बड़े बड़े ठेका कंपनियों को ठेका देने का जताया विरोध। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ बोकारो के कॉन्ट्रैक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा बोकारो जिला के ठेकेदारों के ऊपर विभिन्न प्रकार के नियम लगाकर आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। नए लगाए नियम कानून से कॉन्ट्रैक्टरों के साथ जुड़े मजदूर और उनके परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा होने लगी है। इसी कड़ी में बोकारो जिला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चौधरी के नेतृत्व में बोकारो जिला के सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने बोकारो के 4 लेन स्थित एवरग्रीन रिसोर्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए जगदीश चौधरी ने कहा कि हम सभी बोकारो जिला के ठेकेदार अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधन को अवगत कराए हैं और आग्रह किया है कि इन समस्याओं को लेकर ठोस कदम उठाया जाए और इसका समाधान किया जाए, क्योंकि प्रबंधन लगातार हम ठेकेदारों पर विभिन्न तरह के हथकंडे और नियम लगाकर हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। साथ ही बाहर की कंपनियों को मनमाने दाम पर काम करने का न्योता दे रही है। यहाँ के ठेकेदारों को प्लांट के अंदर काम करने से वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण हम ठेकेदारों के साथ सैकड़ों मजदूरों के परिवार और हमारे परिवार पर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। अगर प्रबंधन हमारी इन 10 सूत्री मांगों को प्रमुखता से नहीं लेगी तो हम ठेकेदार प्लांट के अंदर जो बाहर की कंपनियां काम कर रही है उनको नहीं चलने देंगे और प्लांट सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, जिसकी जिम्मेवारी बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की होगी। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोकारो इस्पात प्रबंधन के द्वारा जो ठेकेदारों के ऊपर में तरह तरह का नियम लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक और आर्थिक रूप से, उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया है ताकि हमारी बात और अच्छी तरह से प्रबंधन के पास पहुँचे। हम लोगों का जो प्रमुख मांग है, प्रमुख जो हमारी समस्या है उसका ये है कि जो ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिया जाता है, काम दिया जाता है, उस काम को नहीं करवा करके और उनको मैन पावर देने के लिए मजबूर किया जाता है और उसके माध्यम से हमारा शोषण किया जाता है। दूसरा है कि वर्क ऑर्डर में विभिन्न प्रकार का पेनल्टी क्लॉज लगा करके और ठेकेदारों का आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है और उनका पैसा उनके बिल से काट लिया जाता है अनाप शनाप ढंग से। तीसरा हम लोगों का है कि छोटे छोटे काम को जोड़ करके बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना करके और यहाँ स्थानीय जो ठेकेदार है उनको यहाँ से बाहर करने की साजिश हो रही है और बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियों को विदेश से और देश के दूसरे बड़े बड़े शहरों से बड़ी बड़ी कंपनियों को ला करके काम देने की साजिश हो रही है और यहाँ के जो ठेकेदार है उनको प्लांट से बाहर करने का साजिश हो रही है। उसका हम विरोध करते हैं। हमारा जो एस्टिमेट बनता है काम का उसका वैल्यू बहुत कम होता है। वाजिब जो खर्चा है मजदूरी, उसके बाद मार्केट वैल्यू में सामान का जो मूल्य होता है उस सब का गणना करें और यहाँ जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका जो अनुपात मिलाते हैं तो आधा से कम मूल्य का इनका कॉन्ट्रैक्ट निकलता है। इसके कारण ठेकेदारों को परेशानी होती है। ठेकेदारों को जो वर्षों से 10% दिया जा रहा है मुनाफा, वो मुनाफा बहुत ही कम है, जबकि ठेकेदारों का खर्चा 50 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आज से 15 साल पहले जो खर्चा था और 15 साल आज जो खर्चा है उसमें ठेकेदारों का बहुत सारा खर्चा बढ़ गया, लेकिन उनका मुनाफा 10% रखा गया है, जिसको बढ़ा करके हम लोग 20% करने की मांग कर रहे हैं। उसके बाद में बिल भुगतान हमारा जितना भी हो उसके साथ में हमारा VDA का पेमेंट भी साथ साथ हो। CLC जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो ठेकेदारों को नया नियम बना करके जो परेशान किया जा रहा है उसको दूर किया जाए। पास सेक्शन यहाँ पर है, उसके माध्यम से ठेकेदार लोगों को परेशानी होती है गेट पास बनाने में और बाकी इशू लेकर के उसको ठीक किया जाए। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने प्रबंधन मनमानी कर रही है। प्रबंधन मनमानी कर रही है और मनमाने ढंग से ठेकेदारों को का शोषण आर्थिक और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक चीज़ बताइए ना कि जो स्थानीय ठेकेदार जो पहले यहाँ काम करते थे तो बोकारो स्टील प्लांट के लिए स्थानीय ठेकेदार को ही ये दिया जाता था, सबसे प्राथमिकता दिया जाता था। अब क्या लगता है कि जो बाहर के जो ठेकेदार है वो कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं और स्थानीय ठेकेदार को किस तरह दरकिनार किया जाए? लगभग 25 से लेकर 40% जो स्थानीय ठेकेदार यहाँ वर्षों से काम कर रहे थे उनका काम यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि पहले काम छोटा मूल्य का था, 10 लाख 20 लाख रुपया का वैल्यू का मूल्य होता था, तो यहाँ स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर उस काम करने की एलिजिबिलिटी योग्यता रखते थे। अब सारे काम को जोड़ करके 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वैल्यू का मूल्य का काम बना दिया गया। तो यहाँ जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर जो 30 साल 40 साल 50 साल से, बल्कि उनका 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से काम करते हुए जो लोग हैं वो अब योग्य ही नहीं है, उनकी योग्यता खत्म हो रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के माध्यम से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने मनमानी किया है
और उस कारण से जो यहाँ स्थानीय ठेकेदार है वो वंचित हो रहे हैं काम लेने से। और बाहर की जो कंपनी आ रही है उसको हमको दे रहे हैं, जिस काम को 1 लाख रुपया उसको दे रहे हैं 5 लाख रुपया में, और उनसे काम करवाया जा रहा है। और यहाँ के जो ठेकेदार हैं जो वर्षों से इस प्लांट का सेवा किया उनको बेरोजगार किया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट उतनी वैल्यू का रखा जाए कि जिस वैल्यू का यहाँ पर जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उसकी योग्यता रखते हो। उसी में बाहर के ठेकेदारों को देना, यहाँ के ठेकेदारों से बाहर के ठेकेदारों को प्रश्रय देना, ये मतलब क्या मानते हैं, किस कारण से? देखिए ये जो पब्लिक सेक्टर का स्टील प्लांट है जिसका मेन मकसद था कि भाई मैक्सिमम लोगों को रोजगार देना, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना। अब प्रबंधन इसके विपरीत चल रही है, लोगों को बेरोजगार करो और एक आदमी को रोजगार दो। एक बड़ी कंपनी को 20 करोड़ का काम दे दो और बाकी 20 आदमी जो 1 करोड़ का काम करके उनको रोजगार था उनको बेरोजगार करो। ये इस नीति का हम विरोध करते हैं। ये रोजगार के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसमें रोजगार पाने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है, और हमारा भी अधिकार है कि हम इसमें काम करें और अपनी आजीविका चला लें। हम यही मांग करते हैं।